मदीना मुनव्वरा के गिरदवनाह में एक डेरे में एक औरत का इंतकाल हो गया। एक औरत उसे गुस्ल दे रही थी। जब इसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा कि इसकी जबान से निकल गया, बहनों, इन औरतों से जो करीब में थीं, ये जो औरत आज मर गई है, इसके तो फलां आदमी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये अल्फाज कहे तो कुदरत की तरफ से ये अजीब बात पेश आई कि इसका हाथ मरी हुई औरत की रान से चिमट गया। जितना खींचती है वो जुदा नहीं होता, जोर लगाती है मगर रान साथ ही चिमट कर आती है। बहुत देर हो गई, अभी गुस्ल खत्म नहीं हुआ। मैयत की उर्सा कहने लगे, बीबी जरा जल्दी गुस्ल दे दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजी की नमाज पढ़ाकर इसको दफन भी करना है। वो कहने लगी, मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूं मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात हो गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया फिर भी हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल हो गई तो इसकी वुर्सा उलमा के पास गए और एक आलिम साहब से पूछते हैं, मौलाना साहब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो इसका हाथ मैयत की रान से चिमट गया, छूट नहीं रहा है, क्या किया जाए? वो फतवा देते हैं, छुरी से इसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वुर्सा कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर करना नहीं चाहते, हम इसका हाथ काटने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि दूसरे मौलाना साहब के पास चलें। इससे सवाल किया तो इस आलिम दीन ने कहा, छुरी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए। मगर मैयत की वुर्सा कहने लगे, हम अपना मुर्दा खराब करना नहीं चाहते। 3 दिन और 3 रातें इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी बहुत थी, बदबू पैदा होने लगी। अतराफ व अकनाफ के कई देहातों तक की खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा यहां मसला हल नहीं हो सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में। वहां इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ एक बड़े आलिम बल्कि वक्त के खाजिल खज़ात भी थे। वो लोग हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हजरत, एक औरत मर गई थी और दूसरी औरत उसको गुस्ल दे रही थी। दौरान गुस्ल इस औरत का हाथ मैयत की रान से चिमट गया। 3 दिन हो गए, छूटता नहीं, क्या फतवा है? इमाम मालिक ने फरमाया, वहां मुझे ले चलो। जब आप वहां पहुंचे और पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीवी, जब तेरा हाथ इस मैयत से चिमटा था, इस वक्त तूने जबान से कोई बात तो नहीं कही थी? वो कहने लगी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है इसके फला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीवी, जो तूने तोहमत लगाई है, क्या इसके 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, तो फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? इसने कहा, मैंने ये बात इसलिए कही कि एक मर्तबा वो घड़ा लेकर इसके दरवाजे से गुजर रही थी। यह सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा गौर किया। फिर फरमाया कि कुरान पाक में आया है, जो औरतों पर नाजायज तोहमतें लगा देते हैं, फिर इनके पास 4 गवाह नहीं होते, इनकी सजा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाए। तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास गवाह नहीं था। इस वक्त का काजी हुक्म करता हूं, जला दो, इसे मारना शुरू कर दो। जल्लादों ने इसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे थे। 70 हो गए मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 हो गए मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे गए फिर भी हाथ ना छूटा। जो ही 80वां कोड़ा लगा, इसका हाथ खुद ब खुद छूट गया। इमाम मालिक